आज का टॉपिक रहेगा आपका सर्च एंड इंडेक्सेस। इसमें हम लोग पार्ट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा। तो प्रॉब्लम फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। इफ x इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 देन द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस x की पावर -3, ये वाली वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर निकालनी है। देखो, अगर जो वैल्यू निकालनी है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो इसको लिख सकता हूं मैं x की पावर 3 माइनस x की पावर -3 को लिख सकता हूं 1 बाई x की पावर 3, यानी कि आपको x क्यूब माइनस 1 बाई x क्यूब की वैल्यू को यहाँ पे निकालना है। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा। तो मेरे को यहाँ पे x इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 के बारे में पता है। मुझे पता है कि x इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 बाई एक्स कितना होगा तो आप कहोगे सर 1 बाई 2 माइनस रूट 3 होगा। अब डिनोमिनेटर में रूट में वैल्यू आ रही है, अब इसको रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को और इसके अपोजिट से, यानी कि 2 प्लस रूट 3। रेशनलाइज का मतलब क्या होता है? 2 प्लस रूट 3 इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ऊपर आपका आएगा 2 प्लस रूट 3 आएगा, नीचे आपका बन जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है आप लोगों का a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यही फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर और माइनस का रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, ऑल क्लियर? तो 2 प्लस का रूट 3 और डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और माइनस रूट 3 का स्क्वायर यानी कि 3। तो आपका आंसर आएगा 2 प्लस रूट 3 और नीचे 1 आएगा। 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है। तो यानी यहां से x की वैल्यू तो आपको गिवन थी, x इक्वल टू, ये तो आप लोगों को यहाँ पर गिवन था x इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 और 1 बाई एक्स कितना निकल कर आ गया आप लोगों का यहाँ पे? ये आ गया आपका 2 प्लस रूट 3 आ गया। क्लियर है? अब मुझे निकालना है x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब। अगर आपने ये फॉर्मूला पता है x अपॉन x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब, ये फॉर्मूला देख लीजिएगा। तो यहां पर आएगा ये आपका x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब और माइनस का 3 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो x क्या है आपका? 2 माइनस रूट 3 और 1 बाई एक्स क्या है आपका? 2 प्लस रूट 3 और माइनस का साइन ऑलरेडी है तो माइनस 2 और माइनस रूट 3 का होल क्यूब आएगा इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस इस x से इस x को एलिमिनेट करूंगा और 3 ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1 बाई एक्स, x यानी कि 2 माइनस रूट 3 और माइनस 2 और माइनस का रूट 3। ठीक है, इसका सॉल्व करेंगे। माइनस 2 से प्लस 2 जाएगा, माइनस रूट 3 माइनस रूट 3 यानी कि माइनस 2 इंटू रूट 3 का होल क्यूब इक्वल टू ये एक्स क्यूब आएगा माइनस 1 बाई एक्स क्यूब आएगा माइनस 3, माइनस से प्लस 2 आपका एलिमिनेट हो जाएगा और अंदर बचेगा आपका माइनस 2 इंटू रूट 3। ठीक है, तो माइनस 2 इंटू रूट 3 का होल क्यूब, माइनस 2 का क्यूब अगर करूंगा तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 24 यानी कि माइनस 24 इंटू रूट 3 आएगा इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब आएगा। अब देखो माइनस माइनस प्लस का 6 रूट 3 आएगा। अगर यहां से मैं निकालू एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब तो ये आएगा माइनस 24 इंटू रूट 3 और प्लस एक्स को लेफ्ट साइड में ले जाऊंगा यानी कि माइनस का 30 इंटू रूट 3 और यही आप लोगों का आंसर निकल कर आएगा। तो माइनस का 30 इंटू रूट 3 यानी ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर? ये सवाल समझ में आ गया। इसका सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप लिख रखा है आपके रेफरेंस के लिए, माइनस 30 इंटू रूट 3। प्रॉब्लम सेकंड को यहाँ पे समझते हैं कि इफ 3 की पावर रूट एक्स प्लस 4 की पावर रूट एक्स इक्वल टू 5 की पावर रूट एक्स देन द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आपको x की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। ठीक है ना, आपको दे रखा 3 की पावर रूट एक्स प्लस 4 की पावर रूट एक्स और इक्वल टू 5 की पावर रूट एक्स। ठीक है ना, अगर यहां पर मैं कह दूं कि x इक्वल टू क्या कहूं, अगर 4 बोल दूं, x बराबर 4 पुट कर दूं यहाँ पे, तो ये आपका निकल कर आएगा 3 की पावर स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 4 की पावर स्क्वायर रूट ऑफ 4 और इक्वल टू 5 की पावर स्क्वायर रूट ऑफ 4। स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है? 2 होता है, यानी कि 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 इक्वल टू 5 की पावर 2 और ये क्या बन गया आपका? पाइथागोरस थ्योरम होती है। देखो 3 3 9 4 9 प्लस 16 25 और 5 का स्क्वायर 25 बराबर 25 और ये पाइथागोरस थ्योरम भी आपकी होती है। तो यानी कि x बराबर 4 पर वैल्यू सेटिस्फाइड कर रही है और आपको x की वैल्यू निकालनी थी, तो x बराबर आएगा आपका 4, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर जाएगा।
ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम थर्ड को समझते हैं कि इफ x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 देन द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस x की पावर -3, ये वैल्यू निकालनी। इसको सिंप्लीफाई करके मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख दूंगा x क्यूब और प्लस x की पावर -3 को क्या लिख दूंगा 1/x की पावर 3, यानी कि x क्यूब प्लस 1/x की पावर 3, जिसको मैं इस तरीके से यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसके लिए मुझे क्या गिवन है, मुझे जो गिवन है उसको मैं नीचे लिख लेता हूं, यानी कि x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 तो गिवन है मुझे यहाँ पे, ठीक है ना। अगर इसको मैं 1/x निकालूंगा तो आएगा 1/2 प्लस रूट 3। इसको रेशनलाइज करेंगे, यानी कि 2 माइनस रूट 3 से नीचे भी मल्टीप्लाई और 2 माइनस रूट 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, तो ऊपर आएगा 2 माइनस रूट 3 और नीचे क्या आएगा, नीचे आपका फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आप लोगों का, ये होता है आपका a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, तो यानी कि 2 का स्क्वायर और माइनस रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर, क्लियर है। तो 2 माइनस का रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, यानी कि 2 माइनस रूट 3 आपका यहाँ पे आ गया है। अब आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा x प्लस 1/x का होल क्यूब, और ये होता है आप लोगों का x क्यूब प्लस 1/x क्यूब और प्लस का 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू x प्लस 1/x, ठीक है ना। तो x क्या है आप लोगों का, ये है आपका 2 प्लस का रूट 3 और 1/x क्या है आप लोगों का, यानी कि ये है प्लस का 2 माइनस का रूट 3, इसका होल क्यूब इक्वल टू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस इस x से x कट गया 3 इंटू x क्या है आपका, ये है आपका 2 प्लस का रूट 3 और 1/x क्या है आपका 2 माइनस का रूट 3 है। रूट 3 से रूट 3 आपका जाएगा 2 और 2 4, 4 की पावर 3, 4 चौक 16 चौका 64 इक्वल टू ये आएगा आपका x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस का 3 इंटू रूट 3 से रूट 3 जाएगा 2 दूनी 4 आपका आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, 2 दूनी 4 आएगा, यानी कि यहां से आपका क्या निकल कर आएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, है ना, 3 चौक 12, 12 को ले जाऊंगा लेफ्ट साइड, यानी कि 64 माइनस 12 इक्वल टू 52 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। और इस तरीके से मैं यहाँ पे कह दूंगा कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। 52 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑल क्लियर। प्रॉब्लम 4 को यहाँ पे समझते हैं, इफ 4 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 256 है और 256 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो x एंड y की वैल्यू को आपको निकालना है, ठीक है ना। अब देखो, पहले दे रखा 4 की पावर x प्लस वाई और इक्वल टू 256, तो इसको लिख दूंगा 4 की पावर x प्लस वाई और 256 क्या होता है, इसको 4 की पावर में बनाऊंगा 256 को, तो 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256, यानी कि 4 की पावर 4 आ गया। अब दोनों तरफ बेस बराबर है तो इक्वेशन दोनों तरफ कोफिशिएंट कंपैरिजन करूंगा, तो यहां पर आपका निकल कर आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये पहली इक्वेशन आप लोगों की बन गई, ठीक है। अब देखो, अब दूसरा क्या दे रखा आपको, 256 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब देखो, इसको 256 को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको 4 की पावर में बनाऊंगा, यानी कि 4 की पावर 4 और अंदर क्या है इंटू x माइनस वाई एज इट इज इक्वल टू 4। अगर 4 की पावर कुछ भी नहीं तो इसकी पावर को 1 मान लूंगा यहाँ पे। अब फिर से कंपैरिजन करूंगा, यानी कि 4 की पावर अंदर कर दूंगा 4 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, इसको कह दूंगा 4x माइनस 4y इक्वल टू 1। ये आप लोगों की इक्वेशन सेकंड बन गई, ठीक है। अब इसके नीचे लिख दूंगा फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये पहली है। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, तो दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करूंगा तो नीचे वाली में 4 की मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो ये 4x आएगा नीचे और ये आप लोगों का 4y आएगा, ये आपका क्या आएगा 4y आएगा और 4 चौक 16 16 आएगा। अब देखो, इन दोनों को सॉल्व करूंगा, यानी कि पहली और दूसरी इक्वेशन को मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूं, तो इससे ये कटेगा आप लोगों का, यानी 8x इक्वल टू ये आपका 17 आएगा और x की वैल्यू आपकी आएगी 17/8, x की वैल्यू आपकी 17/8 निकल कर आएगी। अब फ्रॉम 1, यानी कि पहली इक्वेशन को ले रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, यहां पर x की वैल्यू रख दूंगा पहली इक्वेशन में, तो 17/8 और प्लस का y इक्वल टू 4 आएगा, यानी कि y इक्वल टू 4 माइनस 17/8।
तो 8 चौक 32 माइनस 17/8, ये y आ गया, यानी कि y आ गया आपका 15/8। तो y की जो वैल्यू आपकी निकल कर आई वो 15/8 आई और x की वैल्यू 17/8। तो x आपका 17/8, y 15/8। तो दैट मीन्स फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां तक की बात क्लियर होगी सभी को, सारे कर लोगे इस तरीके से। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 5 को यहाँ पे समझते हैं। आपको क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, यानी कि ये वैल्यू आपको निकालनी है। स्क्वायर रूट ऑफ 5 फिर उस इंटू, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर मैं इस पहले वाले का स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा कि 5 की पावर 1/2 लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, इंटू अंदर एज इट इज आएगा। अगर इस दूसरे वाले का स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो इसको लिख दूंगा 5 की पावर 1/2 और इस पूरे की पावर भी 1/2 इंटू। अगर इस तीसरे वाले का स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो 5 की पावर 1/2 पूरे की पावर 1/2 इंटू 1/2। और अगर लास्ट वाले का स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो 5 की पावर 1/2 और इस पूरे की पावर 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। ठीक है, तो इसको लिख दूंगा 5 की पावर 1/2 इंटू, यहाँ पे लिख दूंगा 5 की पावर 1/2 गुणा 1/2, यानी कि 5 की पावर 1/4 इंटू 5 की पावर 1/8 इंटू 5 की पावर 1/16। अब देखो बेस बराबर है तो पावर को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, यानी कि 5 की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। तो यानी कि 5 की पावर 16 ले लूंगा नीचे एलसीएम, और 2 से 16 8 टाइम्स कटेगा 8, 4 से 16 4 टाइम्स, 8 से 16 2 टाइम्स और प्लस का 1, यानी कि 5 की पावर 8 4 12 और 3 15, 15/16। तो आपका जो आंसर निकलकर यहां पर आएगा 5 की पावर 15/16। अब इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक भी आप समझ लीजिए कि करना आप लोगों को कैसे है, ट्रिक भी सीख लीजिएगा। अब जैसे इस तरीके क्वेश्चन दे दे और भी कितने भी स्क्वायर रूट लगा दो, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, जो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, बाय डिफॉल्ट 2 होता है इनके अंदर, तो इन सब की गुणा दोगी, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो नीचे तो आएगा 16 और ऊपर इस 16 में से एक कम, यानी कि ऊपर आ जाएगी पावर 15। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को यहाँ पे करना है। यहाँ पे बात समझ में आ गई तो डायरेक्ट आप कर लोगे, इतना आपको निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 6 को यहाँ पे समझते हैं। इफ m इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस एंड सो ऑन, n इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एंड सो ऑन, among the following the relation between m and n holds is, यानी m और n के बीच में रिलेशन आपको बताना है। तो m आप लोगों को क्या दे रखा, m इक्वल टू आपको दे रखा स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है ना, यानी कि m की वैल्यू ये है। तो अगर मैं इस बात को यहां पे कह दूं, मैं इतने भाग को भी क्या कह दूंगा, इस इतने भाग को भी क्या बोल दूंगा, m बोल दूंगा, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस m बोल दूंगा। भाई m की तो वैल्यू है, स्टार्टिंग में दे दिया, या आपको स्टार्टिंग में यहां पे दे दिया कि अगर m बराबर दिस है तो इतने भाग को भी m कह सकता हूं मैं। अब दोनों तरफ का स्क्वायर करूंगा मैं, तो यानी m स्क्वायर इक्वल टू 5 प्लस m आपका आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। अब देखो, अब मैं इसको लिख दूंगा m स्क्वायर माइनस m इक्वल टू 5, ये आपकी इक्वेशन 1 आ जाएगी। अब n के बारे में क्या दे रखा, इफ n इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एंड सो ऑन। क्लियर है। अब देखो इसकी वैल्यू यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एंड सो ऑन, ये n है, तो इतने को भी मैं n कह दूंगा, यानी n इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस n। दोनों तरफ का स्क्वायर करूंगा तो n स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस n आएगा। ठीक है ना, तो यहां से मैं कह दूंगा कि n स्क्वायर प्लस n इक्वल टू 5 आएगा। ये आपकी दूसरी इक्वेशन यहां पे बनेगी। तो देखो पहली और दूसरी, इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के बराबर मैं कर दूंगा, इन दोनों को एक दूसरे के बराबर करूंगा, यानी इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू, मैं लिख दूंगा यहां पर इक्वेशन सेकंड। तो पहली इक्वेशन क्या है आपकी, m स्क्वायर माइनस m इक्वल टू, सेकंड है n स्क्वायर प्लस का n, दोनों में 5 5 तो है ही, तो दोनों को एक दूसरे के बराबर करा। ठीक है ना, अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, यहां पे इसको लिख दूंगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर लिखूंगा, इसको इस तरफ ले जाऊंगा और माइनस का m और माइनस का n और इक्वल टू 0, इसको लिख दूंगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक है ना,
और माइनस का इसको लिख दूंगा m प्लस n, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख सकता हूं इक्वल टू 0। m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर क्या होता है, m प्लस n और इंटू m माइनस n, और माइनस का m प्लस n इक्वल टू 0। तो m प्लस n दोनों कॉमन ले लूंगा, m प्लस n ये कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 0। तो m प्लस n इंटू m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। तो यानी कि देखो इस वाले पार्ट को इसके बराबर करूंगा तो m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इस बात को ऐसे भी कह सकता हूं कि m माइनस n इक्वल टू 1 आ जाएगा। यह आपका m और n के बीच में रिलेशन निकल कर आ गया। क्या आया, m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि D इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर लोगे और आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम 7 को, यहाँ पे समझते हैं। द क्वोशिएंट व्हेन 10 की पावर 100 इज डिवाइडेड बाय 5 की पावर 75। तो आपको क्वोशिएंट निकालना है कि कितना होगा। क्या है बेटा, 10 की पावर 100 है और डिवाइडेड बाई 5 की पावर 75 है। तो 10 को मैं ब्रेक कर सकता हूं 2 इंटू 5 में, तो 2 इंटू 5 की पावर ऊपर 100 आएगा और डिवाइडेड बाई 5 की पावर 75। अब ऊपर देखो इसको क्या लिख सकता हूं, यानी कि 2 की पावर 100 और इंटू 5 की पावर 100 और डिवाइडेड बाई 5 की पावर 75। अब देखो ये दोनों बेस सेम है 5 वाले, तो यानी कि इसको अगर ऊपर लूंगा तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो 2 की पावर 100 इंटू 5 की पावर 100 माइनस 75। तो ये आप लोगों का क्या निकल कर आएगा, 2 की पावर 100 इंटू 5 की पावर 25 आएगा। क्लियर है। अब देखो, अब ऐसा कुछ ऑप्शन में दे रखा 2 की पावर 100, तो ऐसा किसी भी ऑप्शन में आपको नहीं दे रखा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 2 की पावर 75 इंटू 2 की पावर 25 इंटू 5 की पावर 25, यानी कि पावर सेम बनाई अब मैंने। यानी होता क्या है, होता ये है अगर a की पावर m है और इंटू b की पावर m है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, a इंटू क्या करेंगे, a इंटू बी की पावर m, इसको इस तरीके से लिख देंगे। यानी कि इसको लिख देंगे a इंटू बी की पावर m। ये भी एक आपकी सर्ट्स की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे लिख दूंगा 2 की पावर 75 इंटू, इसको मैं क्या लिख दूंगा 2 गुणा 5, यानी कि 2 गुणा 5, और इन दोनों की पावर कितनी है 25, यानी कि 2 की पावर 75 इंटू 2 गुणा 5 10 की पावर 25। तो ऐसा कहीं दिख रहा है, तो ऐसा आपको बिल्कुल दिखाई दे गया होगा। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों का यहाँ पर बनेगा, ठीक है ना। यहां तक की बात समझ में आ गई है, सभी लोग कर लोगे। अगला देखते हैं, प्रॉब्लम 8 है आप लोगों के सामने। द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ दिस, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको निकालनी है। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। स्क्वायर रूट के अंदर आपको दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग कैसे लिख देंगे, यानी कि इसको मैं लिख दूंगा, इसको हम लोग लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 1/2 और इस पूरे की पावर भी 1/2 इंटू 3 का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 की पावर 1/2 और पूरे की पावर 1/2। तो ये आपका आएगा 2 की पावर 1/4 इंटू 3 की पावर 1/4 आएगा, ठीक है ना। अब देखो दोनों पावर सेम है, फिर से ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा a की पावर m इंटू b की पावर m इक्वल टू क्या होता है आप लोगों का a इंटू बी की पावर m होता है। तो यानी कि 2 इंटू 3 की पावर 1/4 आएगा, तो यानी कि 6 की पावर 1/4, और यही इसका आंसर बनेगा। यानी कि b इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 6 की पावर 1/4। अगला समझते हैं, प्रॉब्लम 9 है। सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस, ये जो फॉर्म दे रखी है इसको आपको सिंप्लीफाई करके बताना है कि क्या होगा। चलिए ध्यान से समझते हैं, अंदर से सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। इस x की पावर क्या है माइनस का, x की पावर है स्टार्टिंग में माइनस का 3/5, और ये 5 दे रखा है यहाँ पे, यानी कि इसको लिख दूंगा 1/5, और फिर ये पावर दे रखी है आपकी गुणा में माइनस का 5/3, और ऊपर एक पावर है आप लोग यानी कि गुणा 5। तो इसको अब सोल्व करेंगे। इस 3 से ये 3 कटेगा आप लोगों का, इस 5 से आपका ये 5 कटेगा, इस 5 से 5 कटेगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, यानी कि x की पावर +1, और x की पावर +1 का मतलब क्या है यानी x है। तो इसका मतलब b होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर।
एक्स होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रॉब्लम 10 को यहाँ पे समझते हैं, इसको सोल्व करते हैं। ये दे रखा आपको, देन x इज इक्वल टू, यानी x की वैल्यू आपको बतानी है कि क्या होगी। तो देखो यहाँ पे बेस बराबर दे रखा, क्या दे रखा, बेस बराबर दे रखा। तो कौन सी प्रॉपर्टी आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो, देखो जैसे a की पावर m है इनटू a की पावर n है, तो यहां पे हम लोग कह देंगे a की पावर m प्लस n होती है। तो ऐसे यहां पे लिख दूंगा 3/5 की पावर कितना आ जाएगा, 3 और माइनस का 6 इक्वल टू, यहाँ पे 3/5 की पावर क्या निकल कर आएगा, 2x माइनस 1 आएगा। तो दोनों तरफ कंपैरिजन करूंगा, 3/5 की पावर 3 माइनस 6 कितना होता है, एक लाइन और लिख देता हूं, इसकी पावर माइनस का 3 इक्वल टू, और 3/5 की पावर ये आएगा आपका 2x माइनस 1। अब कंपेयर कर देता हूं दोनों को, यानी कि -3 इक्वल टू 2x माइनस 1। तो यानी यहां से कह दूंगा कि 2x इक्वल टू -3 प्लस 1 इक्वल टू -2, यानी x इक्वल टू -1 आपका यहाँ पर आएगा। तो इस तरीके से कह दूंगा कि B इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। x की वैल्यू हो जाएगी -1। क्लियर है, x क्या हो जाएगा आप लोगों का -1। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 11 को यहाँ पे समझते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस, यानी कि ये वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी है। करे सोल्व, चलिए 2 की पावर 4 है और क्यूब रूट के अंदर है, तो इस पूरे की पावर आ जाएगी 1/3, ठीक है ना, इनटू इसकी कितनी पावर है, 2 की पावर -5 है, स्क्वायर रूट के अंदर है तो इसकी पावर 1/2 और एक क्यूब रूट भी है यानी कि 1/3 इनटू ये क्या है, 2 की पावर 6 स्क्वायर रूट के अंदर तो 1/2, एक ये स्क्वायर रूट हटेगा इंटू 1/2 और एक ये क्यूब रूट हटेगा यानी कि 1/3 आएगा। तो ये आप लोग यहाँ पे निकल कर आएगा इस तरीके से, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो ये आपको जो निकल कर आ रहा है 2 की पावर 4/3 तो पहले वाला आ रहा है, इनटू ये कितना आ रहा है आपका 2 की पावर -5/6 ये आ रहा है, इनटू और ये कितना आ रहा है आपका 2 की पावर 6 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/3, ठीक है ना। तो 2 इंटू 3 6 से 6 गया, तो आपका क्या बचा, देखो 2 2 2 हर जगह बेस बराबर है, तो 2 की पावर आएगा 4/3, ठीक है, माइनस का 5/6 और प्लस का आएगा 1/2, यानी कि 2 की पावर कितना आ जाएगा आपका 6 आएगा, एलसीएम 3 से 6 2 बार और 2 चौक 8 आएगा, माइनस का 5 प्लस 2 से 6 3 बार, 3 की गुणा 1 में यानी कि 3 आएगा, यानी कि 2 की पावर 8 और 3 11, 11 में से 5 गया कितना होता है 6 और 6/6 कितना होता है 1 होता है, यानी कि 2 की पावर 1 का मतलब क्या होगा 2 होगा। तो इस तरीके से B इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 12 को यहाँ पे समझते हैं। द वैल्यू ऑफ 1/√12 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 140 माइनस 1/√8 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 60 माइनस 2/√10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 84। इसको सोल्व करते हैं। इसको लिखूंगा 1/√12 को एज इट इज रख दूंगा और माइनस का 140 को क्या लिख दूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 35। क्लियर है, माइनस 1/√8 माइनस 60 को क्या लिख दूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 15 और माइनस का 2/√10 और प्लस 84 को क्या लिख दूंगा 4 इंटू 24। ठीक है, अब इसको यहां पर सोल्व करेंगे, यानी कि 1/ इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, देखो यहां पे मुझे फॉर्मूला बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो 12 को क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे। देखो एक चीज और यहाँ पे समझिएगा, एक लाइन और एक्स्ट्रा मैं लिख के आपको यहाँ पे बता देता हूं कि 12 माइनस का 4 में से 2 बाहर आएगा और अंदर बचेगा आप लोगों का √35, ठीक है ना। और √35 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ √7 इंटू √5 में, बिल्कुल कर सकता हूँ √7 इंटू √5 में, ठीक है। माइनस का 1/√8 माइनस 4 में से 2 बार आएगा और 15 को क्या लिख सकता हूं √3 इंटू √5 लिख सकता हूं, माइनस का 2 स्क्वायर रूट के अंदर 10 प्लस का 2 इंटू √21 को √3 और इंटू √7 यहाँ पे लिख सकता हूं, ठीक है ना, इक्वल टू 1/ इस 12 को मैं क्या लिख दूंगा, देखो √7 √5 में ब्रेक हो रहा है 12, तो इसको लिख दूंगा 12 को √7 का स्क्वायर 7 होगा और √5 का स्क्वायर यानी कि 5 हो जाएगा, ठीक है ना, और माइनस का 2 इंटू √7 इंटू √5। यहां तक की बात समझ में आ गई आपको, इस तरीके से लिख दोगे। माइनस का 1/ इसको क्या लिख दोगे स्क्वायर रूट के अंदर √8 को क्या लिख दोगे √5 का स्क्वायर
और प्लस का √3 का स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू √5 इंटू √3 एज इट इज रख दोगे, ठीक है ना। माइनस का 2 अपॉन क्या आपका निकल कर आ जाएगा यहाँ पे 10 को क्या लिख दोगे √7 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर और प्लस का 2 इंटू √7 और इंटू √3, ठीक है ना। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब देखो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये दोनों ही फॉर्मूले यूज हो गए। पहले वाली इक्वेशन में ये फॉर्मूला यूज हो रहा है 1/a स्क्वायर √7 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √7 इंटू √5। तो ये फॉर्मूला बन रहा है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पे लिख दूंगा 1/ कितना आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a कितना है आपका √7 और b कितना है आपका √5 का स्क्वायर, और इस स्क्वायर रूट को भी हटा दूंगा तो 1/2 से मल्टीप्लाई माइनस का। इसी तरीके से यह आपका आएगा √5 माइनस √3 का स्क्वायर रूट को हटा दूंगा 1/2 से मल्टीप्लाई माइनस का 2 डिवाइडेड बाई ये बनेगा आपका फॉर्मूला कौन सा a प्लस बी का होल स्क्वायर √7 और प्लस √5 का स्क्वायर रूट को हटा दूंगा तो 1/2 से मल्टीप्लाई। तो 1/2 से 2 में गुणा करूंगा तो आपका एक ही आएगी पावर। तो यानी कि फाइनली जो आपका बचा 1/√7 माइनस √5 माइनस 1/√5 माइनस √3 माइनस 2/√7 प्लस √5। अब नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, इस रूट में वैल्यू है, तो इसको रेशनलाइज हम लोग करेंगे, यानी कि नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे √7 प्लस √5 की, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। √7 प्लस √5 की यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से कह दूंगा अगली लाइन में 1/√7 माइनस √5 है, इसको जब रेशनलाइज करेंगे तो √7 प्लस √5 से नीचे भी मल्टीप्लाई और √7 प्लस √5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में। सेकंड में -1/√5 माइनस √3, इसके रेशनलाइज करेंगे तो √5 प्लस √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई और √5 और प्लस √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, ठीक है। देन इसके बाद माइनस का 2 डिवाइडेड बाई √7 और प्लस का √5, इसको भी रेशनलाइज करेंगे √7 माइनस √5 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई और √7 माइनस √5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो ऊपर तो यहाँ पे आ गया न्यूमरेटर में √7 प्लस का √5 डिवाइडेड बाई, अब फॉर्मूला लगेगा आपका a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये होता है आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है आपका, ये होता है आपका a प्लस b और नेक्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी। ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। √7 का स्क्वायर तो आपका आएगा √7 का स्क्वायर यहाँ पे माइनस √5 का स्क्वायर माइनस √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाई √5 का स्क्वायर, फॉर्मूला यूज कर रहे हैं √3 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू √7 माइनस का √7 का स्क्वायर और माइनस का √5 का स्क्वायर, ठीक है ना, √5 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं तो यह आएगा आपका √7 और प्लस का √5, क्लियर है, डिवाइडेड बाई √7 का स्क्वायर 7 माइनस √5 का स्क्वायर 5, 7 माइनस 5 यानी कि 2 माइनस का √5 और प्लस का √3 डिवाइडेड बाई √5 का स्क्वायर, ये क्या है आपका स्क्वायर, तो 5 आएगा और √3 का स्क्वायर 3, 5 माइनस 3 यानी कि 2 माइनस का 2 इंटू √7 माइनस का √5 डिवाइडेड बाई √7 का स्क्वायर 7 माइनस, और ये आपका क्या था √5 था √3 था, ये वाला आपका जो था ये था लास्ट वाला आपका √3, ये आपका √3 था, ये आपका √3 था ना, हाँ ये आपका √3 है। √7 माइनस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करे थे, ये आपका क्या है √3 है, ठीक है। ये पिछली स्लाइड पे आप देख सकते हो, देखो ये √3 है आपका, ठीक है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो नीचे आपका निकल कर आएगा √7 का स्क्वायर 7 माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो 7 माइनस 3 यानी कि 4 और 2 से 4 2 टाइम्स चलेगा। तो डिनोमिनेटर में हर जगह 2 है तो इसको 2 को मैं एलसीएम ले लूंगा, ऊपर बचेगा √7 प्लस का √5, यहाँ पे बचेगा इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई तो √5
और माइनस का √3। इस माइनस की भी अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का √7 और प्लस का √3। सॉल्व करेंगे, प्लस √5 माइनस √5 कैंसिल आउट हो जाएगी, माइनस √3 प्लस √3 ये भी कैंसिल आउट, प्लस √7 प्लस √7 ये भी कैंसिल आउट। तो आंसर आप लोगों का जो निकल कर आएगा वो 0 आएगा। तो इस तरीके से कंप्लीट सॉल्यूशन आपके रेफरेंस के लिए दे रखा है। तो 0, दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।